हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह के टाइम से कर रही थी। बच्चे जा चुके थे स्कूल और मेड भी काम करके जा चुकी थी और मैं भी जो हूँ अभी जल्दी जल्दी से जाऊँगी किचन में, दोपहर के खाने की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर जो है ना, आज धूप बहुत अच्छी तेज़ थी, इसीलिए मुझे था कि जल्दी जल्दी से किचन में जाऊँ, सारे काम किचन के निपटाऊँ और फिर आके जो है आराम से मज़े से मैं धूप में बैठूँ। धूप में बैठना भी ना हर एक को मैं देखती हूँ कि नसीब नहीं होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पर हमारे गराज में माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी तेज़ धूप आती है कि हम यहीं पे चरपाई डाल के जो है बैठे रहते हैं, हमें स्पेशल छत पे नहीं जाना पड़ता। अक्सर लोगों के घरों में धूप नहीं आती और जिन घरों में धूप नहीं आती ना, उस घर में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है, वो घर भी बहुत ठंडा होता है। स्पेशल जब जो है आपको छत पे जाना पड़े और काम भी उसी टाइम होता है जिस टाइम धूप होती है, तो फिर औरतें जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, औरतें जो है नहीं जाती कि भाई काम करें या धूप में जाके बैठें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ जिसको जिस तरह मिल रही है, मुयस्सर हो रही है, अल्लाह पाक ने अता की है, बस उस पर सब्र करें, शुक्र करें। और शुक्र है अल्लाह का बहुत ज़्यादा एहसान है। यहाँ पर आ चुकी थी मैं किचन में, जल्दी जल्दी से ग्राइंडर में डाली मैंने प्याज, पानी डाला, उसको ग्राइंड करके एक साइड पर रख दिया। कढ़ाई चढ़ाई चूल्हे पे और उसके बाद जो है उसमें ऑयल डाला और ज़ीरा डाला। हल्का सा ज़ीरा जब ब्राउन सा हो गया, फिर मैंने उसके अंदर सारी चिकन डाल दी थी। अदरक लहसुन के साथ चिकन की खूब अच्छे से भुनाई की। अच्छा, चिकन की भुनाई जो है ना, वो बेचारी की जान निकाल देती हूँ मैं, इतनी मैं मतलब कि मैं भुनाई करती हूँ कि गोल्डन सा उसका कलर हो जाता है, फिर मैं उसकी जाके जान छोड़ती हूँ। भुनाई की चिकन की और उसके बाद जो सारे जो इस कैबिनेट में जो मिले जुले मसाले थे वाइट चिकन में, आप लोगों को पता ही है, नमक डाला, भुना पिसा हुआ धनिया डाला, ज़ीरा में साबुत ही मैंने डाल चुकी थी। और उसके बाद जो है बस कुटी लाल मिर्च ज़रा सी डाली और काली मिर्च, बस ये थोड़े से मिले जुले ये मसाले डाले। उसके बाद साथ साथ जो है बर्तनों की धुलाई जो है, ये काम तो कभी ख़त्म हो, पांडे हमारे जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते। ये सिंक जो है ना, ऐसा लगता है बच्चे देता है। इस सिंक के बच्चे देना कभी बंद ही नहीं होते हैं, मतलब कि यार क्या है, जब आओ सिंक हम खाली करके जाते हैं, थोड़ी देर बाद देखो तो फिर कोई ना कोई एक स्पून तो ज़रूर ही पड़ा हुआ होगा। तो बस पानी इतना कोई ठंडा होता है, ऐसा लगता है कि हाथ, जब आप बर्तन धो के फारिग होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाथों का तो ना हशर हो गया है, हाथ पत्थर के हो गए हैं, टूट रहे हैं, जान निकल रही है, सुन्न हो जाते हैं हाथ। बहुत ज़्यादा पानी ठंडा है। गीज़र भी है, इलेक्ट्रिक गीज़र भी है, सब कुछ है घर में, लेकिन वही बात है कि बचत करना भी बहुत ज़रूरी है। हर वक्त आप गीज़र ऑन करके रखो और हर चीज़ के लिए आप गीज़र ऑन करके रखो, तो गर्मी में एसी के बिल देते रहो, सर्दी में आप गीज़र के बिल देते रहो, तो इतना बजट किधर होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह पाक हर एक के लिए आसानियाँ करे। यहाँ पर अभी जो है चिकन की भुनाई अच्छे से मैं कर चुकी थी। उसके बाद जो है ये सारे जो मसाले मैंने आप लोगों को अभी बताई चुकी हूँ, वो सारे मसाले डाले और उसके बाद फिर से भुनाई की। फिर ये प्याज जो पीस के मैंने रखी थी ये मैं डाल दूँगी, साथ में दही डालूँगी और फिर इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब ये पक के तैयार हो जाएगी तो लास्ट में मैं डालूँगी इसके ऊपर क्रीम। और बस ये बहुत ज़्यादा जो है ना हैवी चिकन कढ़ाई जो है ना, वाइट चिकन कढ़ाई बनी थी। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा ग्रेवी, इतनी ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास है, तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैं कोई भी सालन बनाती हूँ ना, ग्रेवी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अक्सर सालन में यही होता था पहले कि भाई चिकन है या मटन है या कोई भी सब्ज़ी है वो पड़ी रह जाएगी, लेकिन जो ग्रेवी है ना वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं वो चिकन है, मटन है, इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से ज़्यादा ग्रेवी को पसंद करते हैं, ग्रेवी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए जो है ना ग्रेवी बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन हाफ़ केजी के करीब जो है ना ये दही है, 4-5 मैंने कोई प्याज डाली, फिर क्रीम का पूरा पैकेट डाला, मतलब कि ग्रेवी माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बनी थी। तो
जिस तरह आपकी फ़ैमिली होती है और जिस तरह आपकी फ़ैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उसी हिसाब से हर चीज़ करनी पड़ती है। शबान का महीना जो है वो चल रहा है, रमज़ान का महीना भी बहुत जल्द आने वाला है। हम उसको वेलकम करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि इस साल भी अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान देखना नसीब फरमाया है और यहाँ तक हमें इतनी ज़िंदगी दी है कि इस साल का रमज़ान भी हम देख रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है थोड़े ही दिन रह गए हैं, शब बारात भी आने वाली है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो है मैं माल्टे जो है वो लेके धूप में जाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, माल्टे एंजॉय करूंगी और आप लोगों से मज़ीद जो थंबनेल पे लिखी गई बात है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कढ़ाई को मैंने रख दिया था दम पे और उसके बाद मैं चली गई थी धूप में। वाइट कढ़ाई को मैंने रख दिया था दम पे और थोड़ी देर की मुझे जो है ब्रेक मिली थी, तो मैंने सोचा माल्टे लेके धूप में जाती हूँ, धूप सेकती हूँ, माल्टे एंजॉय करती हूँ और साथ ही साथ थंबनेल पे जो टाइटल लिखा है उसको हम डिस्कस करते हैं। ख़बरें तो आप लोग भी सुनते होंगे और मैंने भी पिछले दिनों ये ख़बर सुनी, मेरे कानों से गुजरी और फिर बाकायदा तौर पर मैंने ये सुनी कि भाई डोमेस्टिक एक्ट 2026 के मुताबिक बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना अब बाकायदा तौर पे जुर्म करार दे दिया गया है। ये कानून फ़िलहाल तो इस्लामाबाद के लिए मंजूर किया गया है। मतलब कि इस्लामाबाद वाले जो मर्द हैं ना, वो तो हो जाएं होशियार, ख़बरदार। उनकी बीवियां अगर पहुंच गई थाने में तो उनकी तो खैर नहीं है। तो भाई खैर मनाओ तुम तमाम इस्लामाबाद वाले शोहर हजरात। मतलब ये कि अब सिर्फ तलाक या दूसरी शादी की धमकी, मार कुटाई, गाली गलौज ही नहीं, घूरना भी बीवी को आप घूर भी नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म करार दे दिया गया है पार्लियामेंट में। तो फिर तो मैं समझती हूँ कि अगर पार्लियामेंट में ये बात तय हुई है तो फिर तो पाकिस्तान के सारे मर्द जो हैं वो जेल में चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है, घूरना तो मामूली सी बात है, कोई बात ही नहीं है ना घूरना, शोहर का घूरना तो कोई बात ही नहीं है। बल्कि यहाँ पर तो ऐसा तशद्दुद किया जाता है, मैके वालों की तो कोई बात ही ना करे ना, बीवी के मैके वालों को तो खूब जलीलो ख्वार किया जाता है, मरते दम तक किया जाता है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बहन भाई, उनको नहीं बख्शा जाता, जबकि उन्होंने अपनी बेटी को आपके सुपुर्द किया होता है, लेकिन आप उनको नहीं बख्शते हैं। उसके बाद मारना, पीटना, गाली गलौज करना और तज़लील करना, हर तरह से और कुछ नहीं मिलता तो तलाक की धमकी देना कि तलाक की धमकी दूंगा तो ये डर जाएगी, दूसरी शादी की धमकी देना और कहीं ना कहीं दूसरी शादी छुप छुपा के या धड़ल्ले से कर भी लेना, ज़्यादती करना उस औरत के साथ। तो मैं तो समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में हर मर्द के अंदर ये सारी गलतियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं भी हैं ना, तो इनमें से एक आध चीज़ तो ज़रूर हर मर्द में पाई जाती है। तो इस तरह तो सारे मर्दों को फिर कैद हो जाएगी। मैं समझती हूँ पाकिस्तान में 100 में से कोई एक आध मर्द होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, हर मर्द में ये चीज़ पाई जाती हैं। तो क्या अब ये औरतें जो हैं सारी पर्चा कटवाने के लिए थाने पहुँच जाएंगी? लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो है मिडिल क्लास ख़वातीन जो है ना, ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि हमारा शौहर जो है ना, हम जुल्म सह लेंगी, हम ताने और गालियाँ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन हम कभी भी अपने शौहर के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते। और इसी चीज़ का हमारे शौहर जो है नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अल्लाह ना करे अगर कभी हमारे शौहर पे कोई चीज़ बनती है, कोई मुसीबत आती है, या अल्लाह ना करे हमारे शौहर को कोई पुलिस पकड़ के, अल्लाह ना करे कभी पकड़ के ले जाए, तो हम औरतें जो हैं उस पुलिस वालों के पैर पड़ जाएंगी कि नहीं, मेरा शौहर तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, बिल्कुल वो ऐसा नहीं है। तो हम अपने शौहर के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जा सकती हैं। ये सब बातें ही हैं। और अगर ऐसा होने लगे तो फिर तो वही बात है कि घूरना तो बहुत दूर की बात है, बहुत तरह के ताने और सुनने को हमें मिलते हैं। तो सारे शौहर फिर जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
और आप लोगों को क्या लगता है कि तशद्दुद करना ये होता है कि बेल्ट से शौहर जो है बीवी को मार रहा है, जूतियों से मार रहा है, बालों से पकड़ पकड़ के दीवार पर सर पटक रहा है उसका? तशद्दुद आप लोगों के ख़्याल में क्या ये होता है? तशद्दुद सिर्फ ये नहीं होता, तशद्दुद ये भी होता है कि आप बीवी जो है, शौहर जो है वो बीवी का जहनी और नफ्सियाती जो है तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म कर दे, उसको नफ्सियाती जो है बीमार कर दे, वो बीमार हो जाए, उसका जहनी तवाज़ुन ही ख़त्म हो जाए, गालियाँ दे दे के, ताने दे दे के उसको जवानी में बूढ़ा कर दे। तो ये भी मैं समझती हूँ तशद्दुद ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा कि आप ये ऐसी जो बात आई है, पार्लियामेंट ने ये जो बात तय की है, तो क्या इसके बाद हमारे शौहर जो हैं वो तशद्दुद करना ख़त्म कर देंगे, जहनी तशद्दुद करना, नफ्सियाती तशद्दुद करना ख़त्म कर देंगे, या वो डर जाएंगे, सारे पाकिस्तान के मर्द डर के सहम के बैठ जाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मर्द डरने वाला नहीं है, मर्द हमेशा डराता है। और अगर डरने वाला हो तो जो पार्लियामेंट में बैठ के ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो उन तमाम मर्दों को भी जेल हो जानी चाहिए। क्या वो अपनी औरतों के साथ बहुत सही हैं? क्या वो उन पर तशद्दुद, जहनी तशद्दुद या हाथ का तशद्दुद नहीं कर रहे, या वो अपनी बेगमात के हकूक़ पूरे अदा कर रहे हैं? मैं समझती हूँ कि वो मर्द भी ऐसा नहीं कर रहे होंगे जो ये बातें तय कर रहे हैं बैठ के पार्लियामेंट में। तशद्दुद तो वो भी कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, तो जेल फिर उन्हें भी जाना चाहिए। अल्लाह पाक सब कपल्स के लिए आसानी करे, सारे मियाँ बीवी जो हैं प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ रहें। प्यार मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त और एहतराम एक दूसरे का, शौहर बीवी का और बीवी शौहर का एहतराम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीवियाँ तो कर ही लेती हैं, उनकी मजबूरी है, लेकिन शौहर का काम भी है कि वो बीवियों का एहतराम करे, इज़्ज़त करे। तो यहाँ पर जनाब हांडी भी मेरी तैयार हो चुकी थी, रोटी भी बन चुकी थी, और रोटी बनाने के बाद इस स्लैब की सफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। आटा उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। काला मार्बल लगता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलें जनाब, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।